हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आरजी क्लास न्यू बरौनी में आप लोगों का स्वागत है। आज फिर मैं आप लोगों के सामने एक टॉपिक लेकर आई हूँ। इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में एक प्रश्न पूछा ही जाता है, तो आप लोग ध्यान से समझिएगा। भारतीय संविधान के भाग, भारतीय संविधान के भाग क्या है? ये इतना सारा जो अनुच्छेद है हमारे संविधान में, टोटल 395 अनुच्छेद है। अभी तो इनकी संख्या ज्यादा हो गई है। टोटल 395 जो अनुच्छेद थे, इसको क्रम बाय क्रम सजाने के लिए भागों की रचना की गई है। जैसे कि भाग 1 में बोला जाता है भारत राज्यों का संघ है, तो ये अनुच्छेद 1 से 4 तक है। फिर उसके बाद बोला जाता है भाग 2 नागरिकता, तो अनुच्छेद 5 से 11 तक। तो उसी को क्रम बाय क्रम सजाने के लिए संविधान में भागों की रचना की गई है। हमारे अनुच्छेद को क्रम बाय क्रम सजाने के लिए भाग की रचना की गई है। और वरीयता क्रम में अगर हम लोग पूछा जाएगा हम लोगों से वरीयता क्रम में किसे रखा गया है, तो हमारे वरीयता क्रम में सबसे पहला स्थान भाग का है, दूसरा स्थान अनुसूची का है और तीसरा स्थान अनुच्छेद का है। हमारे संविधान में वरीयता क्रम में पहला स्थान भाग का है, दूसरा स्थान अनुसूची का है, तीसरा स्थान अनुच्छेद का है। ये प्रश्न पूछ सकता है क्योंकि वरीयता क्रम में जैसे कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद ये सब पूछा गया है, तो ये भी पूछ सकता है हमारे संविधान में वरीयता क्रम में पहले स्थान पे कौन आते हैं। तो पहले स्थान पे हमारा भाग आता है, दूसरे स्थान पर अनुसूची और तीसरे स्थान पर अनुच्छेद आते हैं। टोटल हमारे संविधान में भागों की संख्या कितनी है? तो टोटल संविधान में हमारे भाग की संख्या 22 है। अगर हम लोग नौ का क को जोड़ेंगे और उसके बाद 4 का क को जोड़ेंगे तो हमारे संविधान में टोटल भागों की संख्या अधिक हो जाएगी। लेकिन हम लोग को इतना ध्यान में नहीं रखना है, हम लोग को 22 भाषाओं को 22 भागों को याद रखना है, जिससे हमारे एग्जाम में प्रश्न नहीं छूटेगी। तो आइए हम लोग पढ़ते हैं भाग 1। भाग 1 क्या कहता है? हमारा भाग 1 अनुच्छेद 1 अनुसूची 1 तीनों कहते हैं भारत राज्यों का संघ है। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। और ये अनुच्छेद कहां से कहां तक इसकी चर्चा है? तो अनुच्छेद 1 से 4 तक में इसकी चर्चा है। उसके बाद है भाग 2। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। भाग 2 में क्या है? नागरिकता। और अनुच्छेद 5 से 11 तक में इसका वर्णन किया गया है। फिर बारी बारी से मैं इस सबको भी डील करूंगी। तो अभी सबसे प्रमुख है भाग, हम लोगों का भाग कर लेते हैं। भाग 3। भाग 3 में है हमारा मूल अधिकार, हमारा मूल अधिकार, और इसका वर्णन 12 से 35 तक है अनुच्छेद में। उसके बाद है भाग 4। भाग 4 में है हमारे राज्य के नीति निर्देशक तत्व, और इसका वर्णन हमारे संविधान में 36 से 51 तक में किया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 4 का क। 4 का क में है मूल कर्तव्य। मूल कर्तव्य का अनुच्छेद पूछा जाएगा 51 का क। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया कि हमारे संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य का वर्णन है, तो 4 के क। अगर अनुच्छेद पूछेगा तो 51 का क। उसके बाद है अनुच्छेद 5 में संघ में अनुच्छेद पूछेगा तो 52 से लेके 151 तक। उसके बाद है 6। भाग 6 हमारा भाग 6 में है राज्य क्षेत्र। उसके बाद है भाग 7। भाग 7 को निरस्त कर दिया गया है, 7वें संविधान संशोधन के तहत इसको खत्म कर दिया गया है। उसके बाद है हमारा भाग 8, जिसमें संघ राज्य क्षेत्र है। याद रखिएगा, 5 में है संघ, 6 में है राज्य क्षेत्र और 8 में है संघ राज्य क्षेत्र। उसके बाद है 9। भाग 9 में है पंचायती राज। भाग 9 में है पंचायती। 9 का क में है नगर पालिका और 9 का ख में है सहकारिता। उसके बाद है भाग 10। भाग 10 में है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। भाग 11 में है संघ तथा राज्यों के बीच संबंध, जो हमारे केंद्र और राज्य के बीच संबंध है उसके बारे में बताया गया है। भाग 12 में है वित्त संपत्ति संविदाएं और बाद। वित्त संपत्ति और संविदाएं और बाद। उसके बाद भाग 13 में भारत के राज्य के भीतर व्यापार वाणिज्य एवं समागमन। कोई भी व्यक्ति भारत के भीतर कहीं भी जाकर अपना उद्योग धंधा कर सकता है, व्यापार कर सकता है और घूम फिर सकता है। ये भाग 13 में इसकी स्वतंत्रता है। उसके बाद भाग 14। भाग 14 में है संघ तथा राज्य के अधीन सेवाएं, जो बड़े बड़े पदाधिकारी बनते हैं, बीपीएससी यूपीएससी का जो अधीन सेवाएं होती है वो सब भाग 14 में उसका वर्णन है।
भाग 14 का क, 14 को क में है अधिकरण। 15 में है निर्वाचन आयोग, और क्वेश्चन पूछा जाता है निर्वाचन आयोग किस अनुच्छेद में है 324 में। उसके बाद है भाग 16, भाग 16 में है कुछ वर्गों से संबंधित विशेष उपबंध। भाग 17 में हमारा राजभाषा, ना कि हमारा राष्ट्रभाषा, हमारा है राजभाषा। उसके बाद है 18 में आपात उपबंध, 19 में परकीर्ण, 20 में संविधान संशोधन, और संविधान संशोधन की चर्चा किस अनुच्छेद में है 368 में। उसके बाद है 21 में है अस्थायी संक्रमणशील और विशेष उपबंध, और 20 में है संक्षिप्त नाम। हम अपने संविधान को हिंदी में उसको करके और रख सकते हैं। ये छोटा सा टॉपिक था भारतीय संविधान के भाग, जिसको मैं आप लोगों को डील की हूँ, और आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि इसको कंप्लीट कर लें। अगर इस क्लास को आप सुन भी लेते हैं तो आप एक क्वेश्चन के हकदार हो जाएंगे। भाभी थोड़ा शायरी सुना दीजिए। समझ आया? हाँ, थोड़ा शायरी सुना दीजिए। शायरी? हाँ। कौन सा शायरी सुना है? हमको शायरी तो उतना नहीं याद है। कोनो भी सुना दीजिए। सुना दे? कौन सा शायरी सुना है? चलो सुना देते हैं। गम न कर ए दोस्त तकदीर बदल जाती है, गम न कर ए दोस्त तकदीर बदल जाती है, शीशा तो शीशा रहता है तस्वीर बदल जाती है। अगर आप लोगों को क्लास अच्छा लगे तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।